स्तुति और महिमा हो। ग्लोरी टू गॉड जीसस। थैंक यू लॉर्ड। स्तुति और महिमा हो। स्तुति। थैंक यू लॉर्ड जीसस। स्तुति महिमा हो, प्रशंसा। थैंक यू फादर। स्तुति। ग्लोरी टू गॉड जीसस। थोड़ा वेट करते हैं एक मिनट ताकि लोग जुड़ जाए। ओके। प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। ताकि लोग जुड़ जाए, ताकि प्रभु की वचन को लेकर आगे बढ़ेंगे। मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, सिर्फ एक मिनट का थोड़ा वेट करेंगे। जो लोग जुड़ जाए, लोग जुड़ रहे हैं, सभी को धन्यवाद। थैंक यू लॉर्ड जीसस। वर्शिप यू लॉर्ड जीसस। हालेलुया। स्तुति हो तो वर्शिप यू लॉर्ड जीसस। थैंक यू फादर। स्तुति। ग्लोरी टू गॉड जीसस। हालेलुया। स्तुति महिमा हो, प्रशंसा हो। थैंक यू फादर। थैंक यू लॉर्ड जीसस। थैंक यू लॉर्ड जीसस। स्तुति महिमा हो। थैंक यू फादर। स्तुति प्रशंसा हो। थैंक यू लॉर्ड जीसस। चलेंगे। मैं अहमद दुग्गल एक बार फिर प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं कि एक बार फिर परमेश्वर ने एक मौका दिया उसके वचन की सेवा करने का, उसका वचन को शेयर करने के लिए। और मैं सारी महिमा, सारा जलाल परमेश्वर का देता हूं। और जो मेरे भाई है, मेरी बहन है, जो मेरे प्रेमी दोस्त है, जो मुझे फेसबुक पर लाइव देखते हैं, सुनते हैं, मैं सभी का एक बार आप सबका प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपका सभी का मैं स्वागत करता हूं। आप सबको शालोम। परमेश्वर आपको बहुताई की आशीष बरकत से भरे। और मेरे भाइयों, मेरी बहनों, एक विषय के ऊपर मनन करें। मैंने अपने फेसबुक पर मेरे फेसबुक पेज पर मैंने एक बैनर डाला था बनाकर, और उसका मैंने नाम डाला था समस्या हमारे विश्वास पर अटैक करती है। समस्या हमारे विश्वास पर क्या करती है? अटैक करती है। और कई प्रकार का अटैक होता है। कई प्रकार की समस्या जब हमारे जीवन पे आती है तो हमारे विश्वास पर वो अटैक करती है। और देखो, समस्या एक जैसे नहीं होती हैं, और समस्या के अलग अलग कारण होते हैं, और समस्या अलग अलग प्रकार से आती है, और वो अलग अलग प्रकार से हमारे जीवन पर, हमारे विश्वास पर अटैक करती है। समस्या जो है वो धर्मी और अधर्मी पर दोनों पर आती है। समस्या धर्मी और अधर्मी पर दोनों पर वो अटैक करती है। फॉर एग्जाम्पल के तौर से जब बारिश आती है तो वो धर्मी पे भी गिरती है और अधर्मी पे भी गिरती है। और समस्या जो होती है ना, वो एक विश्वासी के ऊपर भी गिरती है और अविश्वासी के ऊपर भी गिरती है। अन्य जाति के लोग पे भी गिरती है और प्रभु के लोगों के ऊपर भी गिरती है। मुझे याद आती है घटना, जब सोदोम अमोरा के समय पर लूत, वो, उसकी पत्नी, उसके बच्चे, वे वहाँ पर थे। और जब परमेश्वर ने आग गिराई तो वहाँ पे धर्मी भी थे और अधर्मी भी थे। वैसे ही समस्या जो होती है ना, एक विश्वासी के जीवन पर वो अटैक करती है। और जब वो अटैक करती है तो वो अपना रिएक्शन दिखाती है।
वो अपना रिएक्शन दिखाती है। रिएक्शन क्या होता है, हम अपने जब समस्या हमारे विश्वास पर अटैक करती है, उसका रिएक्शन क्या होता है मालूम है? विश्वास से डगमगाना, विश्वास से हिल जाना, विश्वास से डामाडोल होना। ये कब होता है? जब एक समस्या हमारे विश्वास भरे जीवन पर अटैक करती है। यीशु के चेलों ने, देखो विश्वास दो कारण आता है, विश्वास आने के दो कारण होते हैं। विश्वास में बढ़ना और विश्वास करना, ये दो कारण होते हैं। पहला कारण जब हम प्रभु के वचनों को सुनते हैं, और दूसरा कारण हमारा विश्वास कब आता है यीशु मसीह के ऊपर? जब हम कुछ अद्भुत मेरिकल चमत्कारों को देखते हैं। दो कारण से इंसान का विश्वास यीशु पर आ जाता है, एक सुनने से और एक प्रभु के अद्भुत कामों को देखकर। बाइबल में यीशु के चेले थे, यीशु ने 12 चेलों को नियुक्त किया, यीशु ने 12 चेलों को सिलेक्ट किया। उन 12 चेलों ने वो काम देखे हैं जो हमने अपनी आंखों से नहीं देखे, सिर्फ सुने हैं। हम बाइबल से पढ़ते हैं, सिर्फ हमने सुने हैं और हमने वे देखे नहीं है। सिर्फ हम सुनते कि लाल समुद्र 2 भाग हो गया, अंधा देखने लगा, गूंगा बोलने लगा, नंगड़ा चलने लगा, कोढ़ी चंगे होने लगे, जो समस्या थे वे ठीक हो गई। मतलब अलग अलग प्रकार से यीशु के चेलों ने देखा। जब जाहिर सी बात, जब यीशु के चेलों ने इतने अद्भुत कामों को देखा, 5000 भीड़ की रोटी को खाना खिलाना, 4000 की भीड़ को खाना खिलाना, पतरस ने मुर्दों को जिलाया, तो यीशु ने मुर्दों को जिला दिया। मतलब इतना जबरदस्त उन्होंने काम देखे। उनका विश्वास कितना मजबूत होना चाहिए, बड़ा विश्वास होना चाहिए उनके पास में। मैंने सिर्फ ये बाइबल में जो प्रभु का जो वचन है, ये बाइबल में सिर्फ हमने वो कामों को पढ़ा है, देखा नहीं है, प्रैक्टिकली अपनी आंखों से देखा नहीं है। फिर भी हमारा ईमान यीशु के ऊपर है, वो मुर्दों को जिला सकता है, राइट। हमारा ईमान है कि वो 5000 भीड़ को खिलाने वाला है, राइट। हमारा ईमान है कि वो मुर्दे को जिला देगा, ये हमारा ईमान है, राइट। हमारा ईमान है कि वो अंधे को आंखें दे सकता है, राइट, ये हमारा ईमान है। हमारा भरोसा है कि वो भूखे को खाना दे सकता है, राइट। हमारा भरोसा है कि वो कोढ़ियों को चंगा कर सकता है, राइट। ये क्या करते हैं हम लोग? इसे पढ़ रहे हैं, और पढ़ने से क्या होता है? हमारा विश्वास बढ़ जाता है, और जब हमारा विश्वास बढ़ता है तो हम विश्वासी कहलाने लग जाते हैं। आई एम बिलीवर, विश्वासी। भाइयों मेरी बहनों, और जब हमारा विश्वास यीशु मसीह के ऊपर है, हम यीशु मसीह को फॉलो करते हैं, हमारा यीशु मसीह को हम फॉलो करते हैं, उस यीशु मसीह को जो पूरी कायनात का मालिक है, जो सारी सृष्टि का मालिक है। अब मैं मेरा मैसेज रेडी करूंगा, और मैंने विषय का नाम डाला, समस्या विश्वास पर अटैक करती है। और ये अटैक जो है ना, एक दिन का नहीं होता, रोजमर्रा की जिंदगी में। ध्यान से सुनना, आपका ध्यान मेरी तरफ है, और आप ध्यान से सुनो। रोजमर्रा की जिंदगी में समस्या हमारे विश्वास पर रोज अटैक करती है। छोटा भी अटैक होता है, बड़ा भी अटैक होता है। अलग अलग प्रकार का समस्या हमारे विश्वास पर अटैक करती है। जब मैंने इसको अपने फेसबुक के स्टोरी पर लगाया, करीबन मैंने 90 या 100 के ऊपर लोगों ने लाइक किया। बोला अच्छा विषय है, अच्छा विषय है, ये बात सही है। समस्या ना तो अमीर देखती है, ना गरीब भी देखती है, ना महल पर रहने वालों को देखती है, ना चोल के घर वालों पर रहने को देखती है, या BMW वाले घूमने वाला हो, चाहे साइकिल पर घूमने वाला हो। समस्या सबके पास में है, समस्या सब पर अटैक करती है। कोई भी जन क्यों ना होने, पासवान होने दो, असिस्टेंट होने दो, इवेंजलिस्ट होने दो, सुसमाचार प्रचारक होने दो, वर्शिप करने वाला होने दो, चाहे सिंगर होने दो, या बड़ा इवेंजलिस्ट क्यों ना होने दो, समस्या सब पर अटैक करती है। और उस अटैक के बारे में आज मैं आपको बताने वाला हूं कि जब समस्या अटैक करती है एक मसीह व्यक्ति के ऊपर, तो उस समय उसे क्या करना चाहिए, उस समय उसे क्या करना चाहिए जब समस्या अटैक करती है। अटैक जो शब्द जो है ना, ये समस्या का, जब समस्या अटैक करती है इंसान के ऊपर, तो उसका विश्वास, उसका ईमान, उसका भरोसा, उसका फेथ, ये क्या होता है? वो हिल जाता है। और यीशु के चेलों ने बहुत अद्भुत कामों को देखा था।
आइए मेरे साथ, अब मैं यहाँ से मेरा वचन जो प्रभु का जो कलाम प्रभु ने मुझे परसों रात को मैं बैठा था तो अचानक मेरे मन में ये वचन को डाला, परमेश्वर मेरे मन से बातें करी, फिर मैंने इस वचन पर मनन किया, क्यों ना हम इस वचन के ऊपर सीखे। निकालेंगे मेरे साथ लूका रचित सुसमाचार, मरकुस रचित सुसमाचार, उसका 4 अध्याय 35 से 41 तक। लूका रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय 35 से 41 तक। इस घटना को मैं आपको थोड़े से शब्दों में बता देता हूँ, ध्यान से सुनना। ये घटना इस प्रकार की है, यीशु एक बीज बोने वाले का दृष्टांत देने के बाद यीशु अपने चेलों के पास में आया, क्योंकि मैं यह स्टोरी को आपको मुझे मन इसलिए बता रहा हूँ ताकि मुझे मेरे 3 पॉइंट्स आपको बताने हैं कि समस्या किस प्रकार से अटैक करती है। तो यीशु अपने चेलों को उस दिन आया और यीशु ने कहा आओ हम उस पार चले। ये घटना हमको मरकुस रचित सुसमाचार उसके 4 अध्याय 35 से 41 तक मिलती है। मरकुस रचित सुसमाचार 4 अध्याय में ध्यान से सुनना। यीशु ने अपने चेलों को कहा आओ हम उस पार चले। यीशु अपने चेलों को लेकर चल पड़ा और ऐसा लिखा यीशु उनके साथ में थे। वहाँ पे जो लिखा हुआ यीशु उनके साथ में थे, साथ जो शब्द है ना ये 2 बार लिखा गया वहाँ पर। साथ का मतलब यीशु इन्वॉल्व थे इनके साथ में, यीशु साथ में ही थे। और ये जब यीशु गए तो ऐसा लिखा है यीशु पीछे की नाव के पीछे ही भाग में यीशु सो गए थे। सोने के बाद में अचानक एक बड़ी आंधी आई, बड़ा तूफान आया और पानी नाव पर भरने लगा। और चेले यीशु के पास आकर कहते हैं हे गुरु क्या तुम्हें हमारा ध्यान नहीं, क्या तुम्हें हमारी चिंता नहीं, हम नाश हुए जा रहे हैं, हम मरे जा रहे हैं। मैंने एक मूवी में देखा था जो लिखा ना हे गुरु, मैंने एक मूवी पर देखा था, ये अपना मोबाइल पर ये इसी के ऊपर किसी ने एक मूवी बनाया था। तो वहाँ पे क्या लिखा है, आप लिखा ना हे गुरु, तो वहाँ पर वो मूवी में क्या लिखा, स्वामी क्या तुम्हें हमारी चिंता नहीं, हम नाश हुए जा रहे हैं, स्वामी स्वामी स्वामी। अब यहाँ पे तो नहीं लिखा स्वामी, इन्होंने गुरु कहा, पर रीजन वही था, मतलब उनको लगा कि मर जाएंगे। तो यीशु उठते हैं और यीशु जब उठते हैं तो यीशु ने सबसे पहले आंधी तूफान को शांत किया। शांत करने के बाद में और यीशु उनको कहते हैं क्या तुम्हारा विश्वास कहाँ पर है। तब ये आपस में बात कहने लगे ये कौन है जो आंधी और तूफान इसकी बातों को मानता है। ये घटना इस प्रकार से है। अभी ध्यान से सुनो, आंधी जो शब्द है ना ये पूरे 4 पद या 5 पद में आंधी जो शब्द है ना ये 4 बार दोहराया गया, 4 बार आंधी और तूफान। ध्यान से सुनो, आंधी और तूफान। अभी कल या परसों बिहार में एक बड़ी आंधी आई, बड़ी तूफान आया। देखो आंधी और तूफान यहाँ पर दोनों चीज आई, पानी, आंधी और तूफान। पानी का एक स्वभाव होता है, ध्यान से सुनना, पानी का एक स्वभाव होता है जब वो इंसान को पानी में डूब जाता है तो कुछ दिनों के बाद वो पानी से बाहर फेंक देता है, वो किनारे पे मिलता है। और तूफान क्या करती है, तूफान के सामने जो भी आता है उसे वो उड़ा देती है। अभी कल परसों की बात मैं न्यूज़ में देख रहा था कि बिहार में बड़ी आंधी बड़ा तूफान आया और उसमें करीबन 100 के लगभग कुछ लोग मर गए। या ये जब ये लोग मरे थे इनको सपना आया था कि आंधी आ गई या तूफान आ गया, नहीं। अभी ध्यान से सुनो, अब मैं मेरा वचन यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, ध्यान से सुनो। इस घटना में क्या हमें सीखने को मिलता है वो मैं आपका सामने शेयर करना चाहता हूँ। यीशु के 12 चेले थे, यीशु खुद उनके साथ में थे। यीशु साथ में है, वो यीशु साथ में जो अद्भुत आश्चर्य कर्म करने वाला है। बाइबल में ऐसा लिखा वो पराक्रमी के काम करने वाला यीशु है। यीशु इनके साथ में था और जब आंधी तूफान आई पहला अटैक इनके ऊपर हुआ और मैसेज का नाम मैंने डाला है समस्या हमारे विश्वास पर अटैक करती है। एक बड़ी समस्या इनके पास में आई और ये जो चेले थे ये डर गए। और ऐसा लिखा है, अब इसका 35 से 37 तक पढ़े। उसी दिन जब सांझ हुई, अभी ध्यान से सुनो, बाइबल ऐसा कहती है, पवित्र ग्रंथ इस प्रकार से कहता, उसी दिन जब शाम हुई, हाँ, तो उसने चेलों से कहा आओ हम पार चले, आओ हम उस पार चले।
और वे भीड़ को छोड़कर वे भीड़ को छोड़कर जैसा वो था वैसा ही उसे नाव पर हाँ। साथ ले चले। वे यीशु को नाव पर साथ में ले चले और उसके साथ और भी नाव थी। तब बड़ी आंधी आई। और बाइबल में ऐसा लिखा, बस अब यहाँ पे मैं बात इसको स्टॉप कर देता हूँ। एक बड़ी आंधी आई, मतलब एक बड़ा अटैक आया, एक बड़ी समस्या पड़ी। और कुछ बाइबल के बुद्धिजीव, बाइबल के जानकार, तो बाइबल का अच्छा ज्ञान रखने वाले, जो बाइबल के अच्छे जानकार है, बाइबल के बड़े बुद्धिजीव है, यहाँ पे तो नहीं लिखा है पर बाइबल के बड़े बुद्धिजीव ऐसा कहते हैं 700 फुट गहरा पानी था। कितना? 700 फुट गहरा पानी था। और ये डर गए। ध्यान से सुनो, एक विश्वासी के ऊपर जब बड़ा अटैक होता है, यहाँ पे लिखा है बड़ी आंधी आई। बड़ा ऐसे मत बोलो, बड़ी आंधी आई, यहाँ पे लिखा है बड़ी आंधी आई। जब बड़ी आंधी आई तो जब बड़ा अटैक इनके ऊपर हुआ, इनके विश्वास पर अटैक हुआ। ये विश्वासी थे, ये यीशु को फॉलो करने वाले थे, ये अच्छे आराधक थे, अच्छे प्रचारक थे, अच्छी वर्शिप करने वाले थे। अच्छा अद्भुत काम इन्होंने देखा, बड़े मेरिकल इन्होंने देखे, अद्भुत सामर्थ्य के काम इन्होंने देखे। तो भाइयों मेरी बहनों, जब अटैक हुआ, जब बड़ी समस्या आती है, बड़ी प्रॉब्लम आती है, तो हम ये भूल जाते हैं हमारे साथ यीशु है। समस्या जब अटैक करती है, हम ये भूल जाते हैं कि हम यीशु पर ईमान लाने वाले लोग हैं। समस्या जब अटैक करती है तो हम ये भूल जाते हैं यीशु हमारे साथ में है। और बाइबल में ऐसा लिखा, एक बड़ी आंधी आई, बड़ी समस्या आई। मेरे भाइयों मेरी बहनों, बीच में केरला में इतना नुकसान हुआ, केरला में इतनी बड़ी आंधी आई कि लोग तबाह हो गए। देखो, पानी डुबाता है, आंधी खत्म कर देती है। आंधी के सामने जो आए उसे वो मार उड़ा देती है। आंधी के सामने पेड़ भी नहीं रुकते हैं, बिल्डिंगें गिर जाती है, पत्थरे के जो घर है वे घर उड़ जाते हैं। भी कल परसों मेरे मोबाइल पर एक वीडियो देख रहा था, जब बीच में भी कुछ दिन पहले अपने बोले एक बड़ा बड़ा भवन आने वाला है, बोलते क्या नाम है, अलीबाग तक वो आ चुका है, ये हो गया, बड़ा एक चक्कर आने वाला है। तो जब मैं क्या देख रहा था कि गुजरात के आसपास में, तो एक जब बड़ी आंधी आई ना, तो जो पत्रे हैं, लोहे के पत्रे, उस लोहे के पत्रे में, लोहे के पत्रे को जब लोहे पे गाड़ते हैं ना, तो उसमें एक ऐसे कुंडा से लगा के टाइट करते हैं, वे पत्रे भी उड़ गए हवा में तूफान के सामने। देखो, समस्या, तूफान जो अटैक करते हैं ना, समस्या कई प्रकार की होती है। मेरे भाइयों मेरी बहनों, ध्यान से सुनना, समस्या कई प्रकार की होती है। कई प्रकार के एक विश्वासी के जीवन पर अटैक शैतान करता है, अलग अलग प्रकार के अटैक करता है। सबसे पहला शब्द यहाँ पे लिखा है कि बड़ी आंधी आई। जब बड़ी आंधी आई और चेले क्या हो गए? डर गए। बड़ी आंधी मतलब एक बड़ी समस्या। मुझे याद आती है घटना, जब गोलियत इस्राएलियों को 40 दिन तक लगातार पुकारा था। मतलब एक बड़ी समस्या उनके सामने खड़ी थी। गोलियत उनके सामने खड़ा था और लगातार इस्राएलियों को वो 40 दिन तक पुकार रहा था। ये बात सच है कि समस्या का सामना कोई नहीं करता, पर जो यीशु पर भरोसा करते हैं वो समस्या का सामना करते हैं, तो समस्या को घुटने टेकने पड़ते हैं। ये लगातार इस्राएलियों को पुकार रहा है, बोला कोई है जो मेरा सामना करे। मतलब बड़ी समस्या उसके सामने आई। साउल राजा, उसके सारे, उसका बेटा योनातान, सब हैरान हो रहे कि इससे कैसे लड़ा। 40 दिन तक, 40 दिन तक लगातार उसे चैलेंज दे रहा। दाऊद ने इसका सामना किया। जो यीशु पर विश्वास करते हैं ना, जो यीशु के विश्वासी है, जब वो समस्या का सामना करते हैं ना, तो यीशु उस समस्या को उसके सामने झुका देता है। यहाँ पे ऐसा लिखा है, बड़ी आंधी आई, बड़ा भूचाल आया और ये डर गए। क्या ये यीशु को नहीं जानते थे? यस, जानते थे। क्या ये यीशु को, इन्होंने अद्भुत कामों को नहीं देखा? यस, देखा था। क्या इन्होंने ये नहीं देखा कि मुर्दे भी जी उठे थे? यस, देखे थे। क्या इन्होंने ये नहीं देखा कि 5000 की भीड़ को यीशु ने खिलाया? यस, देखा था। ऐसी जंगल में, ऐसी जंगलों में, ऐसी जंगल के समय, जंगल में रोटी का भी साधन था, वहाँ पे कोई होटल भी नहीं था। यीशु कभी समस्या को बड़ा नहीं करते थे, यीशु परमेश्वर को बड़ा करते थे। यीशु कभी समस्या को देखकर रोए नहीं, और एक समस्या पड़ी, विपत्ति आ पड़ी, यीशु कभी नहीं। यीशु खुदा की ओर देखते थे। वो जानते थे जिसकी ओर मैं देखता हूँ ना, वो समस्या से बढ़कर है। मेरे पिता इस समस्या से बढ़कर हैं।
ध्यान से सुनो, जब मेरे भाइयों मेरी बहनों, जब आपके मेरे जीवन में एक बड़ा अटैक होता है, आपके मेरे जीवन में एक बड़ा समस्या पड़ती है, उस समय हम किसकी ओर निहारते हैं? उसकी ओर निहारो जो समस्या को दूर करता है। ऐसा लिखा है, यीशु उनके साथ में थे। ये जो 7 शब्द लिखा ना, यीशु उनके साथ में थे, ये 2 बार लिखा गया। यीशु साथ में होने के बाद भी ये डर गए। कई बार एक विश्वासी यीशु का अच्छा फॉलोवर है, अचानक जब घर में रात के 12 बजे गली में आवाज आती ना, छम 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 छम, भाई बोलते क्या होगा? अरे चुड़ैल घूम रही है। हमारे गांव में बहुत ज्यादा है, बोला छम छम छम, आत्माएं घूमती है। आत्मा कुछ होती है ना, सुपदेश की किताब में लिखा है, तब मिट्टी मिट्टी में मिली, आत्मा जिसने जो उसके पास लौट गई। मतलब कई प्रकार का अटैक एक व्यक्ति के ऊपर होता है, समस्या कई प्रकार की होती है। यहाँ पे लिखा है, एक बड़ी आंधी आई, और ये बड़ी जब आंधी आई तो ये चेले डर गए और पानी नाव पर भरने लगा। देखो मेरे भाइयों मेरी बहनों, जब मैं इसे पढ़ रहा था, और जब कुछ बाइबल के बुद्धिजीवी ऐसा कहते हैं 700 फुट गहरा पानी था। जब इंसान जब पानी के बीच में रहता है और जब अचानक लहरें आने लगती है, नाव डूबने लगती है, तो वे डर गए। मान लिया जाए मेरे फादर, हालांकि मेरे फादर नहीं है, गुजर गए, मान लीजिए मेरे फादर मेरे साथ में, मैं नाव पे घूम रहा हूँ और अचानक लहरें आई, जो मेरा फादर मेरे साथ में है, तो मेरा फादर मेरे साथ में, तो मैं अपने फादर के पास जाऊँ, मेरे पिताजी के पास जाऊँगा। मेरे पिताजी मुझे क्या कहें, बेटा मत डर, मैं तेरे साथ में बैठा हूँ ना, मैं हूँ ना। और ऐसा सच में जब बच्चा माँ बाप के साथ में रहता है, जब बाइक पे हो या गाड़ी पे हो, और जब कुछ ऐसा लगता है, जब बच्चा बाप के पास चिपक जाता है, माँ के पास चिपक जाता है, वो जानते हैं मेरा जो पिताजी है वो इस समस्या से लड़ सकता है, मेरा जो पिताजी वो इस समस्या को दूर कर सकता है। और यहाँ पर ऐसा लिखा है, यहाँ पे बहुत अच्छा शब्द लिखा है, तब बड़ी आंधी गई नहीं, आई है। पढ़ो शब्द को, 37 पद पढ़े। तब बड़ी आंधी आई। हाँ बस, तब क्या हुआ? बड़ी आंधी आई, अचानक विपत्ति आ पड़ी, अचानक विश्वास पर अटैक, समस्या ने अटैक कर दिया। कहाँ गया इनका विश्वास? कहाँ गया इनका विश्वास? जब आपके मेरे जीवन में अटैक होता है, समस्या का, तो उस समय हमारा विश्वास कहाँ गया? कहाँ पर गया हमारा विश्वास? हम तो ईमान लाने वाले लोग हैं, हम फेथ करने वाले लोग हैं, हम यीशु को फॉलो करने वाले लोग हैं, हम अच्छी आराधना करने वाले लोग हैं, हम अच्छा प्रार्थना करने वाले लोग हैं, अच्छा उपवास करने वाले लोग हैं। जब समस्या बड़ी आंधी आती है, जब हमारे विश्वास पर अटैक करती है, कहाँ गया हमारा फेथ? एक ही बात को, मैं यीशु पर विश्वास करने वाला हूं। जब बड़ी आंधी आई, मैं इस शब्द पर बड़ा जोर देता हूं, जब बड़ी आंधी आई तो फेथ कहाँ गया? कहाँ गया विश्वास? ये वे थे जिन्होंने अद्भुत कामों को देखा था, हमने नहीं देखा पर सुना है। मेरे भाइयों मेरी बहनों, जब इंसान के जीवन पर जब समस्या अटैक करती है ना, तो वो अटैक क्या करती है? हमारे विश्वास को हिला देती है, हमारे विश्वास को डाउन करती है, हमारे विश्वास का जो टेम्परेचर जो होता है उसको वो डाउन कर देती हैं। पर ध्यान से सुनो, यीशु उस विश्वास के टेम्परेचर को फिर से बढ़ाने वाला है, यीशु उस विश्वास को फिर से बढ़ाने वाला है। मुझे याद आती है घटना, अय्यूब के जीवन में अचानक समस्या के पहाड़ टूट पड़े। अय्यूब के जीवन में अचानक तूफान आ गया, अय्यूब के जीवन में अचानक विपत्ति आ पड़ी। ध्यान से सुनना मेरे भाइयों मेरी बहनों, बाइबल में मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ, समस्या, तूफान, बीमारी, तकलीफ, कर्जा, बहुत सारी समस्या, ये कभी आपको फ़ोन नहीं कहेगी, मेरे को ये नहीं कहेगी अमन रेडी हो जा, मैं आ रही हूँ तेरे पास। फिर मैं इसको ये कहूँगा आई एम रेडी। आई एम रेडी वो कहता जो यीशु पर विश्वास करता है। समस्या, तकलीफ कभी फ़ोन करके नहीं आती हैं, कभी आपको सूचना नहीं देगी, कभी आपको टेलीग्राम नहीं भेजेगी कि मैं आ रही हूँ, वो कभी भी आएगी, कभी भी आएगी। अय्यूब के जीवन में अचानक तूफान आ पड़ा। जब अय्यूब के जीवन में समस्या आ पड़ी, जब अय्यूब के सेवक ये कह ही रहे थे कि तुम्हारा बेटी मर गई, तो एक और आके कहता है तेरा बेटा मर गया। वो ये कह ही रहा था कि तेरे जीव जानवर मर गए, वो ये कह ही रहा था कि तेरी जीव जानते जो घोड़े जानवर जो पाले थे, भेड़ बकरी जो भी थी, समस्या पे समस्या।
मतलब तूफान पे तूफान आया अय्यूब के जीवन में। ये घटना आपको मिलती है अय्यूब 1 अध्याय 12 से 19 तक आप पढ़ेंगे ना, वो ये कह ही रहा था, फिर एक और ने आके कह दिया। मतलब उसके जीवन में तूफान थम नहीं रहा है। फिर भी अय्यूब ने खुदा पर विश्वास रखा। जो खुदा पर विश्वास रखते हैं ना, वो कभी लज्जित नहीं होते हैं। पवित्र शास्त्र में ऐसा लिखा, रोमियो की किताब उसके 11 और 10 के 11 में, जो पवित्र शास्त्र पर विश्वास रखते हैं ना, वे कभी लज्जित नहीं होते। वहां पे ऐसा लिखा कि एक सेवक ये कह ही रहा था तो एक और आके खड़ा हो गया। मतलब तूफान थम नहीं रहा था अय्यूब के जीवन में। हो सकता है मेरे भाइयों मेरी बहनों, समस्या आज हमारे पीछे, हो सकता है कि समस्या आज भी हमारे पीछे आ रही है। हो सकता है समस्या आज भी हमारे विश्वास पर अटैक कर रही है। हो सकता है तूफान आज भी हमारा पीछा कर रहे हैं, समस्या आज भी हम पर अटैक कर रही है। पर ध्यान से सुनो मेरे भाइयों मेरी बहनों, एक वचन पढ़े, आपको समझ में आएगा। भजन संहिता 107 उसका 29 पद पढ़े। भजन संहिता 107 उसका 29 पद पढ़े। भजन संहिता 107 का 29 पद पढ़े। 29। हाँ, वह आंधी को शांत कर देता है। अभी ध्यान से सुनो, जो समस्या हमारे पास में आती है ना, जो तकलीफें हमारे पास में आती है, वहां पे ऐसा लिखा, वो उसको क्या कर देगा? शांत कर देगा। ध्यान से सुनो मेरे भाइयों मेरी बहनों, पहला अटैक जो होता है ना, समस्या का पहला अटैक ये हमारे विश्वास को हिलाता है। शैतान हमारे जीवन में हर दिन अटैक करता है, हमारे विश्वास के टेम्परेचर को डाउन करने के लिए, हमारे विश्वास को खत्म करने के लिए, हमारे विश्वास पर वो अटैक इसलिए करता है ताकि हमारा विश्वास कम हो जाए। पर ध्यान से सुनो मेरे भाइयों मेरी बहनों, जीवन की इस नाव में यीशु हमारे साथ में है। विश्वास की जिंदगी, विश्वास भरी जिंदगी में यीशु हमारे साथ में है। तो कभी मत घबराना, अटैक होंगे। मैं आपको झूठा आश्वासन नहीं दूंगा कि आपको अटैक नहीं हो सकेंगे। हो सकता है आपको कल से अकल अटैक आ जाए, हो सकता है 2 मिनट बाद आपको समस्या का अटैक आ पड़े। पर ध्यान से सुनो, ये बात सुनना, उस समस्या से बढ़कर, उस अटैक से बढ़कर यीशु हमारे साथ में है। बाइबल में ऐसा लिखा है, वचन में ऐसा लिखा है कि वो हमारा दाहिना हाथ पकड़कर हमारी सहायता करने वाला परमेश्वर है। उसका दाहिना हाथ पराक्रम के काम करने वाला है। ध्यान से सुनो, कभी भी अपने विश्वास पर जब अटैक होता है, देखो समस्या आएगी। मसीह जीवन में आपको गुलाब जामुन भी मिलेंगे, समोसे भी मिलेंगे, अच्छी चीज़ भी मिलेगी, मार भी पड़ेगी, ताड़ना भी होगी, समस्या के अटैक भी हमारे ऊपर होंगे। पर उस समय हमें अपना विश्वास यीशु पर करना है। ध्यान से सुनो, यहाँ पर ऐसा लिखा, तब बड़ी आंधी आई। अब इसका 38 पूरा पढ़ो, 37 से 38 तक पढ़े। हाँ, तब बड़ी आंधी आई और लहरें नाव पर यहाँ तक लगी कि वह पानी से भरी जाती थी। वे पानी से भरी जाती थी, पर वह आप पिछले भाग में गद्दी पर सो रहा था। अरे ये कैसा गुरु है? वो तो आप पिछले भाग की गद्दी के जो सो रहा था, ये कैसा गुरु है भाई? ध्यान से सुनो, पढ़े आगे। हाँ, तब उन्होंने उसे जगाकर उससे कहा, हे गुरु, क्या तुझे चिंता नहीं? अरे क्या गुरु को चिंता नहीं? ऐसा कैसे हो गया? अब ये आकर कहने लगे, हे गुरु, स्वामी, गुरुजी, सर जी, हम क्या हुए जा रहे हैं? नष्ट हुए जा रहे हैं। मतलब इनके ऊपर अटैक, चिंता इनको आ गई। देखो अटैक जब समस्या का अटैक हमारे पर आता है ना, तो इंसान चिंता में भर जाता है। इनको चिंता पता किसकी थी? यीशु की चिंता नहीं थी, इन्हें अपने प्राण की चिंता थी कि हमारा प्राण मर तो नहीं जाएंगे। अटैक जो करते हैं ना, हमारी चिंता पर जब अटैक होता है तो इंसान चिंताओं में भर जाता है, नाना प्रकार की चिंता। और बाइबल में ऐसा लिखा, कोई भी एक जन चिंता करके अपनी आयु को बढ़ा नहीं सकता। भजन संहिता किताब में ऐसा लिखा है, एक वचन पर, भजन 37 के 5 या 6 7 पद में ऐसा लिखा है
कि अपने मार्ग की चिंता उस पर डाल दो, उसे तुम्हारा ध्यान है। शायद वही लिखा, पढ़े मैंने, लिखा नहीं पर मुझे याद आया एक वचन पढ़े, भजन 37 उसका 4 या 5 रहेगा, पढ़। हाँ, 5 पद। हाँ, अपने मार्ग की चिंता हाँ, यहोवा पर छोड़। ध्यान से सुनो। रोज आपके विश्वास पर अटैक होएगा, चिंता का अटैक होएगा, तकलीफ का अटैक हो गया। अरे क्या खाएंगे, ऐसे लॉकडाउन में क्या खाएंगे, खाने के वांदे पड़ रहे हैं, खाना नहीं मिल रहा है। ध्यान से सुनो मेरे भाइयों मेरी बहनों, दूसरा अटैक, चिंता का अटैक। चिंता क्या होती मालूम, हम क्या खाए? कभी सुना जानवरों ने हड़ताल कर दी आज? कभी सुना आज कुत्तों ने हड़ताल कर दी है, खाना नहीं मिल रहा है? बाइबल में लिखा है मत्ती रचित सुसमाचार में कि परमेश्वर जानवरों को भी खिलाता है तो अपने पक्षियों को भी खिलाता है, तो वो हमें भी खिलाता है। वो उत्तम उत्तम वस्तुओं से हमें तृप्त करने वाला है। कभी भी चिंता मत करो। चिंता वो करते हैं जो खुदा पर विश्वास नहीं करते हैं, और जो खुदा पर विश्वास करते हैं वो कभी चिंता नहीं करते हैं। इनको चिंता हो गई, क्या चीज की चिंता होगी कि हम नाश हुए जा रहे हैं। इनको लगा मौत का फंदा गला हमारे गले में आ पड़ा है, अभी मौत हमारे पास आ गई है, अभी मौत का फंदा हमारे गले में आ गया है। चिंता करें, मर तो नहीं जाएंगे क्योंकि पानी नाव पर भरने लगा। मौत, इनको लगा मर जाएंगे। मुझे याद आती है घटना, इनको लगा कि हम मर जाएंगे, फंदा गले में आ गया, मर जाएंगे, खत्म चिंता। मुझे याद आती है घटना फंदे से। एक बार एक गुरु चेला बाजार से गुजर रहे थे, तो बाजार में गुरु चेले ने देखा तो एक दास और उसका चेला बाजार से गुजर रहे थे। तब बाजार की तरफ चेले ने देखा, दाएं बाएं देखा, गुरु दास ने भी देखा। तो क्या देखा, वो एक दुकान पर गया तो उसने बोला कि किसका भाव क्या है? बोला 1 रुपये। बोला है 1 रुपये? मिठाई 1 रुपये किलो, इमरती 1 रुपये किलो, लाडू पेड़ा समोसा जो भी खा बाजार में सब 1-1 रुपये किलो। तो जो सेवक था वो अपने यहाँ तक के वस्त्र, सोना चांदी सब 1-1 रुपये किलो। तो जो पासवान था, जो उसका गुरु था, वो कहने लगा, बेटा, अपने चेले से कहने लगा, बेटा ये जगह हमारे काम की नहीं है, हम यात्री, हमें यहाँ से क्या करना है? बोला नहीं गुरुजी, आपको अक्ल नहीं है, 1-1 रुपये किलो चीज़ मिल रही है, सब जगह 1-1 रुपये किलो, खाने की चीज़ 1 रुपये किलो, मिठाई 1 रुपये किलो, कपड़ा 1 रुपये किलो, कपड़ा भी 1 रुपये का मिल रहा, सब 1-1 रुपये किलो। ये कहने लगा अपने चेले को, चलो चलो यहाँ से। बोला नहीं, मौके का फ़ायदा उठा। मान लिया जाए हमारे बॉम्बे शहर में, वीटी में, हमारे उल्लासनगर में गजानंद मार्केट बहुत फेमस है 2 नंबर में, और वहाँ पर सेल लग जाए, बनारसी साड़ी 1 रुपये की, बनारसी साड़ी 1 रुपये की, कोट पैंट रेस कोट 1-1 रुपये के, काजू कतरी मिठाई 1 रुपये की। मुझे तो ऐसा लगता है पूरा उल्लासनगर सीधा वहाँ पहुँच जाएगा, 1 रुपये किलो। ये अपने चेले को कहता है, बेटा ये जगह अपने लिए ठीक नहीं है। बोला अरे मास्टर, अरे सीनियर, आपको अक्ल नहीं है, लगता है गुरु बूढ़ा हो गया, अक्ल नाम की चीज़ है, मौके का फ़ायदा उठाओ मौके का। और इसका गुरु इसको कहना लगा, बेटा चल बेटा चल बेटा चल। ये बोला नहीं, बस ये वहीं पर रुक गया। गुरु जाकर, वो फादर जी जाकर, गुरु जी जाकर अपने स्थान पर एक झोपड़ी में जाकर वो दुआ प्रार्थना में लगे पड़े। ये तो चेला खा पी कर मस्त तगड़ा हो गया। जाहिर सी बात, 1-1 रुपये किलो काजू कतरी 400, 500, 1200, 1500 रुपये किलो है काजू कतरी, अलग अलग क्वालिटी में है वो। इमरती 200-300 रुपये किलो। गुलाब जामुन मेरे खारघर में 15 रुपये का इतना बड़ा गुलाब जामुन आता है, हमारे उल्लासनगर में 200 रुपये के इतने सारे आ जाते हैं, 12-13 करीब 100 रुपये दर्जन। अलग अलग वेराइटी, कोई भी वेराइटी 1 रुपये किलो। ये चेला तो खा पी के मस्त मोटा हो गया। उसके पास में एक राजा था। उस राजा ने एक व्यक्ति को फांसी लगाई, तो फांसी के फंदे से भाग गए। तो राजा ने बोला ये फांसी का फंदा लो, अपने सैनिकों से कहा, और जिस किसी के गले में फांसी का फंदा फिट बैठे उसी को ही फांसी लगा दो। तो सैनिक बाजार में घूमने लगे, उन्होंने बाजार में सबको देखा, सबके गले में डाल कर ट्राई कर रहे, गले में डाला फांसी का फंदा। जैसे ये इनको लगा कि मर गए, फांसी का फंदा गले में आ गया, पानी डूब जाएंगे, मर जाएंगे, नाश हो जाएंगे। और ऐसा लिखा है, वे राजा के सेना
सेनापति ये सब ढूंढ रहे, सबके गले में फिट कर रहे, अरे क्या कर रहा है, राजा के गले में नहीं फिट बैठ रहा। ऐसे करते 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 इन्होंने वो सेवक के चेले को पकड़ लिया। चेला तो मोटा, 1 रुपये किलो काजू कतरी का, बहुत ही मेरे मुंह में पानी आ गया। 1 रुपये किलो काजू कतरी। इसने उसको पकड़ा और इसके गले में फांसे वो रस्सी डाली, फंदा डाला और फंदा तो फिट बैठ गया। फंदा फिट डाला तो ले गया इसको पकड़ के, राजा के सामने खड़ा कर दिया। खड़ा करने के बाद में अब ये चिंता में आ गए। जैसे ये चेले चिंता में आ गए, चेले चिंता में आ गए। किस बात की चिंता मालूम है? कि हम मर तो नहीं जाएंगे। ध्यान से सुनो, जब अटैक, जो समस्या अटैक करती है ना, तो हमारे जीवन में चिंता आ जाती है। किस बात की चिंता? हम मर तो नहीं जाएंगे। ये लॉकडाउन हो गया, आधे लोग बेचारे भूखे मर गए, आधे लोग खा पी के मर रहे, अलग अलग प्रकार से। राजा ने बोला, राजा को मंत्रियों ने कहा, राजा साहब मिल गया एक फांसी वाला जिसको फांसी देनी है। बोला कौन है? बोला लेगा उसको सामने। इसको फांसी के स्थान पर खड़ा कर दिया। वो यमराज से रहते मोटे तगड़े काले काले, वो भी बाजू में खड़े। तो उसको फांसी वासी की सब तैयारी करी। तैयारी करने के बाद में तो इसको कहा फांसी लगाओ। तो अचानक बोला, राजा साहब मेरी एक रिक्वेस्ट है। हमारे भारत सरकार की भी रिक्वेस्ट होती है, जो मरने से पहले जब किसी को फांसी लगाते हैं उससे उसकी आखिरी इच्छा पूछी जाती है। इससे पूछा, तेरी आखिरी इच्छा क्या है? यो कहने लगा, राजा साहब मुझे मेरे गुरु से मिलना, बस मेरे फादरी से मिलना, मेरे गुरु से मिलना, प्लीज़ मुझे मेरे गुरु से मिलना दे। ऐसा रोने लगा। चिंता इसके जीवन में आ गई। जब चिंता जीवन में आती है ना, 2 ही लोग याद आते हैं, या तो माँ बाप या फिर पास्टर। अरे पास्टर के पास जाओ, वो हमारी चिंता दूर कर देगा। ये रोने लगा। इसने कहा मुझे मेरे गुरु से मिलना। गुरु को बुलाया गया। मंत्री को कहा, इसने कहा कहाँ रहते तेरे गुरु? बोला हमारे जंगल में जाओ, जंगल में एक झोपड़ा, उसमें मेरे गुरुजी रहते हैं। गुरुजी को लाए बुला के। अब गुरुजी को लाए। जब ये गुरुजी उससे मिला था, अपने चेलों को क्या बोलता, बेटा मैंने तुमको पहले मना किया था, अब तू चिंता वगैरह, गुरुजी मुझे बचा ले। गुरु जैसे ये कहते हैं, गुरु मुझे बचा, गुरु मुझे बता, गुरु मुझे बचा। वो कह रहे गुरुजी मुझे बचा ले। दोनों गुरु चेले में बात हो रही है। जब इसका गुरु पता क्या बोलता, बेटा जहाँ तू फंसा था ना, वो अंधेर नगरी थी। अंधेर नगरी चौपट राजा, टका सिर सब्जी, टका सिर खाजा, सब 1 रुपये किलो था। बोला इसलिए मैं तुझे मना करा था। ये कह रहा है बस गुरु मुझे बचा ले, बस गुरु मुझे बचा ले। चिंता का अटैक इसके ऊपर हो गया। जब आपके मेरे जीवन में जब चिंता का अटैक होता है ना, उस समय कोई नहीं बचाता, केवल खुदा बचाता है। उस समय कोई नहीं बचाता, खुदा बचाता है। इसने कहा रुक, मैं इसमें गुरु मुझे बचा ले। ये रोने लगा, जोर जोर से रोने लगा। उसके बाद में इसके गुरु ने बोला राजा साहब को, राजा साहब मुझे फांसी लगाओ, मैं मरना चाहता हूँ। राजा साहब बड़ा हैरान हो गए। सिंहासन पर राजा बैठा, बोला मैं मरना चाहता हूँ राजा साहब, इसकी जगह मुझे फांसी लगा दो। आपको तो मारने से मतलब है ना, आपको फांसी लगाने से मतलब है ना। देखो ये फांसी का फंदा मेरे गले में फिट बैठ गया। बोला राजा साहब मुझे मार दो। राजा बोला अरे बड़ा बेवकूफ़ आदमी है, लोग जीने की उम्मीद करते हैं। 60 साल के बुढ़े को जाके बोले काका आपका तो समय आ गया। समय तेरा आएगा। 60 साल के आदमी को जाके बोलो अरे काका आपकी उम्र हो गई है, ताऊ आपकी उम्र हो गई है, काका आपकी उम्र हो गई है। वो क्या बोलते मालूम है, अरे तेरा समय आ गया, अभी तो मैं और 100 साल जीऊँगा। ये कहने लगा, राजा साहब कहने लगा अरे ऐसा क्यों? बोला नहीं राजा साहब बस मुझे फांसी लगा दो, मुझे मार डालो, मुझे ये फांसी का फंदा दे दो, मुझे मार डालो। राजा बड़ा हैरान होगा। राजा सर खुजाने लगा। बोला ऐसे कैसे यार, लोग जीने की सोचते हैं, जीने की सोचते हैं। बोला राजा साहब मैं मरना चाहता हूँ और मैं मर के उस स्थान पे जाता हूँ जहाँ पे सोने की सड़कें, सोने की दीवार, सोने की प्लेट पे खाना, सोने के बर्तन। राजा हैरान, बोला सोने के बर्तन, सोने की सड़कें, सोने की दीवार, सोने की छत। बोला मैं मरना चाहता हूँ और मैं मर के वहाँ चला जाऊँगा। राजा बड़ा हैरान हो गया। बोला मेरा महल में आज तक सोने की एक टुकड़ी नहीं है, मेरे महल में सोने की छत भी नहीं है। बोला राजा साहब मैं उधर जाऊँगा, आप बस मुझे मार डालो, मैं मरते सीधा उधर ही चला जाऊँगा। राजा साहब बोला यार ये मैंने मेरी लाइफ में नहीं सुना सोने की सड़क। यहाँ तो डांबर की सड़क मिलती है, वो भी थोड़े दिनों में 6-7 महीने में उसमें भी होल हो जाते हैं। बोला सोने की दीवार, बोले मेरे महल की दीवार में जंग लग जाता, वो सीमेंट कलर सब उतरने लग जाता है। बोला सोने की छत, मेरी छत में से पानी टपकने लगता है। राजा हैरान हो गया। राजा बोला ठहरो ठहरो,
मुझे फांसी लगाओ। अब सब हैरान हो गए, बोला राजा साहब फांसी? बोला मैंने यदि आ गए, मैं मरना चाहता हूँ, मैं मरना चाहता हूँ, और मैं उस स्थान पर पहुँचूंगा जहाँ पर सोने की सड़कें होगी, सोने की दीवारें होगी, सोने की छत होगी, सोने के बर्तनों में खाना होगा, सब सोने ही सोना। बोला मुझे चढ़ाओ। अब राजा साहब सिंहासन से उतर के आ गए। अब गले में फंदा राजा ने डाला। अब जो फांसी लगाने वाला यमराज जो बैठा था बाजू में, उसको बोला लगा। तो राजा साहब क्या कर? बोला मैंने बोला लगा, मैं राजा हूँ। अब भैया ऐसा हुआ, उसने ऐसे फांसी का वो डंडा सा ऐसे दबाया और राजा साहब फांसी पर लटक गए। और जो चेला करता था गुरु मुझे बचा, गुरु मुझे बचा, राजा और गुरु और चेला, पास्टर उसका चेला, दोनों वहाँ से भाग गए, दोनों वहाँ से भाग गए और चेले की चिंता खत्म हुई। और नीति वचन में ऐसा लिखा है, एक वचन पढ़ेंगे मेरे साथ, जल्दी से पढ़ेंगे। नीति वचन 3:26, जल्दी निकाल के पढ़े फटाक से। नीति वचन 3:26, हाँ पढ़े 3:26। क्योंकि यहोवा तुझे सहारा दिया करेगा। क्योंकि हमारी चिंताओं में ये चेले चिंता कर रहे थे, क्योंकि यहोवा हमें सहारा दिया करेगा और तेरे पाँव को फंदे में वो हमारे पाँव को फंदे में फंसने ना देगा। और बाइबल में ऐसा लिखा मेरे भाइयों मेरी बहनों, वो हमारे पाँव को फंदे में फंसने नहीं देगा। गुरु ने इसको बचा लिया। ध्यान से सुनो, जब चिंताएं सताए, जब गम की गाना ना, जब गम की घटा छाए, जब आंसुओं की बरसात हो, जब दुख की अग्नि जलाए तुम्हें, जब जीवन से तूफान हो, उसमें क्या करना चाहिए? प्रार्थना करो। ध्यान से सुनो, जब दुख की अग्नि सताए, चिंता सताए, उस समय यीशु को पुकारो, प्रार्थना करो। ये चेले आकर कहते हैं स्वामी क्या तुम्हें हमारी चिंता नहीं, हम ना सुबह जा रहे। तब यीशु जी खड़े हो गए। ध्यान से सुनो, अब मैं आप लोगों को एक अच्छी बात बताना, ध्यान से सुना बे। ये बड़ी आंधी को देखकर डर रहे थे, चिंता इनके पास में आ गई। अब मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, यीशु आपके लिए वो चीज़ को दूर करेगा, उस चिंताओं को दूर करेगा जिससे आपको डर लगता है। ऐसा लिखा, ये चिंता करने लगे। एक वचन और पढ़ेंगे, भजन संहिता 40 उसका 2 पद पढ़े। भजन संहिता 40 उसका 2 पद। उसने मुझे सत्यानाश के गड्ढे से और दलदल की कीच में से उभारा। और दलदल की कीच में से मतलब मैं दलदल की कीच में गिरा हुआ था, उसने मुझे वहां से खींच के निकाला और मुझको चट्टान पर खड़ा करके मेरे पैरों को दृढ़ किया। ध्यान से सुनना मेरे भाइयों मेरी बहनों, और यहाँ पर ऐसा लिखा, ये चेले चिंता करने लगे। अटैक जब होता है ना, समस्या का अटैक, तो हम चिंताओं में डूब जाते हैं। पहली बात ध्यान से सुनना, जब विश्वास पर अटैक होता ना, उस समय में विश्वास करना चाहिए। जब चिंता पर अटैक होता तो उस समय हमें यीशु पर विश्वास करना चाहिए। और ध्यान से सुनो, एक वचन आपको पढ़ना, अभी मैं आपको एक बहुत अच्छी बात बताऊंगा। ये पानी को देखकर डर रहे थे, तूफान को देखकर डर रहे थे। यीशु जब उठे, हाँ अब इसका 39 पद पढ़े। तब उसने उठकर आंधी को डांटा। अभी ध्यान से सुनो मेरे भाइयों मेरी बहनों, तब यीशु ने उठकर उस चीज को डांटा। मैं बताऊं किसको डांटा? आंधी को डांटा, उस तूफान को डांटा जो उन पर जीवन पर अटैक कर रही थी। जब आप यीशु पर विश्वास करते हो, जब आपका भरोसा यीशु के ऊपर है, और ये बहुत डरे हुए थे, जब आपका भरोसा यीशु मसीह के ऊपर है, जब आप यीशु पर विश्वास करते हो, तो यीशु उस चीज को दूर करेगा, उस बीमारी को दूर करेगा, उस समस्या को दूर करेगा, उस तूफान को दूर करेगा, उस पीड़ाओं को दूर करेगा जो आपके विश्वास पर अटैक करती है, जो आपके विश्वास को हिलाती है। आप समस्या तकलीफ को देखकर डर रहे हो ना, यीशु आपके साथ में है और यीशु आपके उस समस्या को दूर करेगा जिससे आपका विश्वास कमजोर हो रहा है। यीशु समस्या को आपके जीवन से दूर करेगा जो समस्या आपको चिंताओं में भर देती है। यीशु उठे और यीशु ने उठकर आंधी तूफान को शांत किया। यीशु जानते थे ये आंधी तूफान से डर रहे हैं। आप जिस बीमारी को देखकर डर रहे हो, आप जिस समस्या को देखकर आप डर रहे हो, जिस कर्जे को देखकर आप डर रहे हो,
जिस तकलीफ को देखकर आप डर रहे हो, हमारा यीशु उसको आज दूर करने वाला है। ऐसा लिखा है, तब यीशु उठे। हाँ 39। तब उसने उठकर हाँ आंधी को डांटा और पानी से कहा, शांत रह। अभी यीशु ने आंधी और पानी को क्या किया? शांत किया। देखो, विपत्ति जो होती है, समस्या जो होती है ना, जब हमारे विश्वास पर ये अटैक करती है, शैतान रोज अटैक करेगा। बस आप यीशु पर विश्वास करो। ये शैतान चिंता का अटैक करेगा, विश्वास पर अटैक करेगा, समस्या का अटैक करेगा, हमारे विश्वास का टेम्परेचर डाउन होएगा, पर यीशु उस टेम्परेचर को फिर से बढ़ाएगा। कैसे बढ़ाएगा यीशु? मालूम है? जिस चीज़ से आप डरते हो, जिस बीमारी को देखकर डर रहे हो, तकलीफ को देखकर डर रहे हो, यीशु आपके विश्वास को बढ़ाने के लिए उस बीमारी को दूर करेगा। यीशु आपके विश्वास को बढ़ाने के लिए उस तूफान को शांत करेगा। यीशु आपके विश्वास को बढ़ाने के लिए उस तकलीफों को, उस समस्या को शांत करेगा। और जब यीशु उठे, यीशु उठने के बाद यीशु ने पानी और उसको आज्ञा दी और वे क्या हो गए? शांत हो गए। ध्यान से सुनो मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैं नहीं जानता आपके जीवन में कौन सी समस्या अटैक कर रही है, क्या तकलीफ आपके जीवन में अटैक कर रही है, कौन सी समस्या आपको सता रही है, कौन सी तकलीफ आपके जीवन में अटैक कर रही है। मैं नहीं जानता, पर मैं एक चीज़ जानता हूँ, यीशु उस अटैक को दूर करेगा जिससे आपका विश्वास कमज़ोर हो रहा है। यीशु उस बीमारी को दूर करेगा जिससे आपका विश्वास कमज़ोर पड़ रहा है। शैतान हर दिन अटैक करेगा, यीशु आपको हर दिन खड़ा करेगा। शैतान हर दिन हमारे विश्वास को कमज़ोर करेगा, पर यीशु हमारे विश्वास को हर दिन बढ़ाएगा। एक जगह यीशु ने पतरस से कहा, हे पतरस, शैतान ने तुझे मुझसे मांग लिया है, और मैंने तेरे लिए प्रार्थना करी कि तेरा विश्वास जाता ना रहे। यीशु हमारे विश्वास को बढ़ाएगा। यीशु हमारे विश्वास को इस प्रकार से बढ़ाएगा, जिस बीमारी को देखकर आप डर रहे हो, ये कोरोना वायरस जो फैल रहा है, इससे दुनिया खत्म नहीं कर सकती, इससे इंसान खत्म नहीं कर सकता, पर इंसान के बनाने वाला खत्म करेगा। इसे यीशु खत्म करेगा। इस वायरस से ना जाने बहुत लोगों का विश्वास कमजोर पड़ गया। इस वायरस को लेकर ना जाने कितने लोगों का विश्वास का टेम्परेचर डाउन हो गया। और मेरे भाइयों, मेरी बहनों, जो लोग मुझे लाइव देख रहे हैं, सुन रहे हैं, यीशु समस्या को दूर कर देगा। यीशु ने इनसे बात नहीं करी, पहले ये जिस चीज से डर रहे थे ना, यीशु ने पहले इनके अंदर से वो डर को निकाल दिया। आप जिस बीमारी को, जिस समस्या को, जिस कर्जे को, जिस पीड़ा में है, जो समस्या है, जो अटैक आपके जीवन में हर दिन करते हैं, यीशु उन चीजों को आपके जीवन से दूर करेगा। ध्यान से सुनो, इनके ऊपर एक अटैक हो गया, हमला इनके ऊपर आ गया, आंधी तूफान का। आपके ऊपर भी हमला आएगा। मैं आपको झूठा आश्वासन नहीं दूंगा, मैं चुपड़ी बात का कहकर आपका नहीं तसल्ली दूंगा। मैं आपको एक तसल्ली देता हूँ, आएंगी। एक गाना ना, मुश्किलें आती है तो आने दो, पर यीशु हमारे साथ में है। ध्यान से सुनो, यीशु ने इनको नहीं डांटा पहले, यीशु ने पहले वो चीज़ को दूर करा जिससे ये घबराते थे। मैं नहीं जानता आप कौन सी बातों को लेकर घबराते हो। ये शाम के समय मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, यीशु आपके साथ में है। यीशु आपके उस चीज़ को दूर करेगा, उस तकलीफ़ों को दूर करेगा जिससे आपका विश्वास कमज़ोर पड़ रहा है। अब इसका 40 पद पढ़े। हाँ। और उसने कहा तुम क्यों डरते हो? अभी ध्यान से सुनो, यीशु ने उनसे कहा तुम क्यों डरते हो? ध्यान से सुनो मेरे भाइयों, मेरी बहनों, यीशु उस समस्या को हमारे जीवन से दूर करेगा। पहले बस यीशु एक बात कहता है, बस तुम क्यों डरते हो। 39 पद पढ़ा ना, 35 या 36 पद में ऐसा लिखा, जब यीशु ने कहा आओ हम उस पार चले, तो भैया नाव में यीशु था ना। आपके मेरे जीवन में यीशु है, यीशु हमारे साथ में रहता है। आप मत भूलो, दुनिया को साथ में मत लो, दुनिया को बनाने वाले को साथ में रखो। दुनिया का बनाने वाला साथ में है, तो कभी मत डरो। यहाँ पे ऐसा लिखा है, ये डरे हुए थे, घबराए हुए थे, और जब यीशु उठे, यीशु ने उस तकलीफ को, उस समस्या जो इनके जीवन में अटैक कर रही थी, यीशु ने उसको दूर कर दिया। पहले देखो मेरे भाइयों, मेरी बहनों,
समस्या के अटैक कई प्रकार के हैं, अलग अलग प्रकार के अटैक होते हैं। मेरे जीवन में भी बहुत समस्या के अटैक होते हैं, आपके जीवन में भी हमला भी होता है, समस्या का अटैक होता है। पर ध्यान से सुनो, यीशु आपके जीवन से उस तूफान को, उस हमले को, उस अटैक को पहले दूर करेगा। और यहाँ पे ऐसा लिखा है 39 पद में, यीशु उठे और यीशु ने उनके लिए उनसे कहा, आंधी तूफान को कहा तुम थम जाओ। अरे सोचो, आंधी तूफान भी यीशु की बात को मानते हैं। जो समस्या हमारे पास में है, जो तकलीफ होते हैं, हमला हमारे ऊपर हो रहा है, अटैक हो रहा है, समस्या हमारे पर आ रही है, तो ध्यान से सुनो, ये समस्या यीशु के सामने चुटकी भर के चुटकी में ख़त्म होती है। यीशु ने इनको बाद में डांटा, और डांटा सिर्फ एक ही बात यीशु ने कहा। क्या कहा? क्या उसने उससे कहा तुम क्यों डरते हो? क्या तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं? हम बिलीवर हैं, हम विश्वास करने वाले लोग हैं। जीवन की नाव में यीशु अपने साथ में है, जीवन की नाव में यीशु अपने साथ में है। और जिंदगी में समस्या के अटैक होते ही रहेंगे, ये कभी ना खत्म होने वाले हैं। आपके जीवन में भी होते हैं, मेरे जीवन में भी होते हैं, पर मैं हमारे पास एक सहायक है जो संकट में अति सहज से मिलने वाला ईश्वर है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, तीसरी बात, यीशु उस समस्या के अटैक को दूर करेगा। कौन सा अटैक? इनके पास आंधी आई, तूफान आए और ये डर गए, बड़ा समस्या थी। हो सकता है मेरे भाइयों मेरी बहनों, आपके जीवन में कितनी बड़ी समस्या मैं नहीं जानता, पर मैं उसको जानता हूँ जो आपके जीवन से इस बड़ी समस्या को दूर करता है। यीशु उठे, उठने के बाद 39 पद पढ़े, 39 पद। तब उसने उठकर आंधी को डांटा, तब यीशु ने उठकर आंधी को डांटा और पानी से कहा शांत रह, थम जा। यीशु ने पहले चेलों से कहना चाहिए था ना, अरे रुक जाओ, फट इधर। यीशु को पहले चेलों को कहना चाहिए था, पर यीशु जानते थे ये किससे डरते हैं। यीशु जानते हैं जो बड़ा तूफान इनकी ओर आया ये उससे डर रहे हैं। यीशु जानते हैं ये बड़ी समस्या इनके पास में है, ये उससे डरते हैं। यीशु जानते हैं ये चेले उससे डरते हैं। यीशु ने कहा, क्या कहा यीशु ने? क्या कहा यीशु ने? पार चलो, उस पार चलो। कौन से पार? यीशु एक दूसरी जगह उनको लेकर जा रहे थे। मेरे भाइयों मेरे बहनों, जीवन की इस नाव में समस्या भी है, तकलीफ भी है, प्रॉब्लम्स भी है, पर एक बात याद रखना, हर एक चीज़ से बढ़कर यीशु हमारे साथ में है। वो साथ में है, यीशु को साथ में रखना। और यहाँ पर ऐसा लिखा, तब यीशु उठे और यीशु ने उस चीज़ को, पानी को, तूफान को दूर किया जिससे चेले डर रहे थे। आपके जीवन में प्रभु उस चीज़ को, बीमारी को, उस समस्या को, उनको दूर कर कर आपसे एक बात फिर यीशु कहते हैं। अब 40 पद पढ़कर हम समाप्त करेंगे। पढ़े 40 पद। और उसने कहा तुम क्यों डरते हो? अभी ध्यान से सुनो, यीशु का एक सवाल, यीशु का एक क्वेश्चन था उनके लिए। वो क्वेश्चन आपके लिए, मेरे लिए भी है। हम क्यों डरते हैं? क्या हमें यीशु पर विश्वास नहीं? अटैक आएगा, समस्या हमारे विश्वास पर अटैक करेगी ही करेगी, 100% है। ये कब तक करते मालूम है? जब तक हम 6 फुट के खड्डे में ना जाए, ये तब तक करती रहेगी, जीते जी करेगी। पर ध्यान से सुनो, करेगी, पर प्रभु साथ में है। याद रखना, समस्या से बढ़कर प्रभु साथ में। मुझे याद आती है घटना, जब यहोशापात के विरुद्ध जब युद्ध की पाती बांधी गई, तब एक व्यक्ति के ऊपर जब पवित्र आत्मा उतरी और वो उससे कहती है, ये यहोशापात तू क्यों डरता है? क्यों तेरा मन कच्चा होता है? क्यों घबराता है? क्यों डरता है? उसने उससे कहा, तू क्यों डरता है, क्यों घबराता है? जो तुम्हारी ओर है वो उनसे बढ़कर है। जो तुम्हारी ओर है वो क्या उनसे बढ़कर है। मेरे भाइयों मेरी बहनों, बाइबल में ऐसा लिखा है, तब यीशु उठे और यीशु ने उस आंधी, उस पीड़ा, उस दर्द से ये डर रहे थे, यीशु ने उसको ख़त्म किया। समस्या से बढ़कर यीशु है हमारे साथ में। कभी मत डरो, कभी मत घबराओ। सिर्फ एक बात करना, जिंदगी में, हमारे समस्या में, हमें, हमारे जीवन में समस्या अटैक करेगी ही करेगी। वो अटैक इसलिए करती है हमारे विश्वास को कमज़ोर करने के लिए, पर यीशु हमारे विश्वास को बढ़ाता है। यीशु एक बात कहता है, क्या कहता है यीशु मसीह? क्या यीशु का सवाल था, क्या तुम्हें अब तक विश्वास नहीं? ध्यान से सुनो मेरे भाइयों मेरी बहनों, विश्वास यीशु पर करो, ना कि दुनिया पर विश्वास रखो। यीशु पर विश्वास रखो। और मुझे याद आती है घटना, जब पतरस
जब यीशु ने पतरस को देखा और पतरस ने यीशु से कहा, हे गुरु, मुझे आज्ञा दे पानी पर आने के लिए। लोग ऐसे कहते हैं कि पतरस पानी पर चला और डूब गया, गिर गया। सुनो, जब ये पतरस पानी पर चलने के बाद, अरे जब पतरस पानी पर चला तो आवाज़, पानी की लहरों की आवाज़, और पतरस ने उसको देखा और पतरस गिर गया और यीशु ने तुरंत हाथ थाम लिया। ध्यान सुनो, इस चीज़ के ऊपर एक मैं आपके बारीकी से एक बात कहना चाहता हूँ। पतरस पानी पर चलकर यीशु के पास आ गया था और वो गिरा कब मालूम है? यीशु के पास आके गिरा। यीशु ने हाथ कब थामा? इंसान का हाथ कब पकड़ लेते हैं? आधा फुट या 1 फुट की दूरी पर जब इंसान खड़ा रहता है। समझे मेरी बात को? इंसान का हाथ हमारा इतना है, मेरा 1 फुट का हाथ है, शायद 1 फुट का हाथ है। इंसान को कब उसका हाथ थाम लेता है? जब इंसान पास में रहता है, 1 फुट या आधा फुट की दूरी पर इंसान हाथ पकड़कर थाम लेता है। और यीशु ने ऐसा लिखा है, यीशु ने पतरस का हाथ थाम लिया। मान लिया जाए, एक फॉर एग्जाम्पल के तौर से, पतरस 7 फुट की दूरी पर खड़ा था। एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, बाइबल नहीं कहती है साहब, पर मैं आपको एक एग्जाम्पल समझाना चाहता हूँ। पतरस 7 फुट की दूरी पर खड़ा था। वो 7 फुट की दूरी से पतरस 6 फुट की दूरी पर आ गया। जब पतरस ने आंधी को देखा, पानी को देखा, जब वो गिर गया, तुरंत यीशु ने उसका हाथ थामा। तुरंत वहाँ पे लिखा, जब यीशु ने उसका हाथ थामा, तब यीशु ने उससे कहा, हे अल्प विश्वासी, तू क्यों संदेह करता है? ये शब्द है ना आपके मेरे लिए है। हम विश्वासी है ना, तो हमें अल्प विश्वासी शब्द हमें कभी, यीशु हमारे बारे में कभी ना कहना चाहिए, हे अल्प विश्वासी। यीशु ने कहा, क्या तुम्हें अब तक विश्वास रही? मेरे भाइयों, मेरी बहनों, ध्यान से सुनो, समस्या हमारे विश्वास पर हर दिन अटैक करेगी। सिर्फ हमें यीशु पर विश्वास करना है। जब हम यीशु पर विश्वास करते हैं, कैसी भी समस्या अटैक करने दो, कैसा भी तूफान आने दो, कैसी भी समस्या आने दो, यीशु उन सारी तूफानों को, यीशु उन सारे अटैक को वो दूर करेगा। सिर्फ एक चीज़ हमें करना है, केवल यीशु पर विश्वास करना है। और बाइबल में ऐसा लिखा है, यदि तेरा विश्वास राई के दाने के समान हो। कितना? राई का दाना, एक छोटा सा दाना होता है, हम तो उसको पकड़ लेते हैं उंगली में, शायद वो उंगली में दिखता नहीं है। यीशु ने कहा, यदि तेरा विश्वास राई के दाने के जैसा भी हो, तो तू पहाड़ से पेड़ से भी तू कहेगा जाके समुद्र पे जा गिर, तो वो हो जाएगा। और विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ होता है। और यीशु ने, मुझे घटना याद आती है, यीशु और पतरस ने यीशु से कहा, मरकुस 11 अध्याय का पढ़ते हो, पतरस ने यीशु से कहा, ये अंजीर का पेड़ सूख गया है, ये सूख गया है, इसको तो कुछ फल नहीं है। तब यीशु उसको क्या कहते हैं? एक छोटा शब्द यीशु उसको वहाँ पे कहते हैं। यीशु ने उत्तर दिया, परमेश्वर पर विश्वास रख। पढ़ ले उस वचन को, मरकुस 11 का 22 पद पढ़े, मरकुस 11:22, उसको पढ़कर हम लोग समाप्त करेंगे। हाँ, यीशु ने उसको उत्तर दिया, यीशु ने, पर विश्वास। हाँ मेरे भाइयों मेरी बहनों, ये हमारे लिए है। बस हमें हर परिस्थिति में परमेश्वर पर ही विश्वास करना है। हमारा हालात परिस्थिति कैसे क्यों ना दो, समस्या रोज हमारे विश्वास पर अटैक करेगी। और जितना हमारे विश्वास पर अटैक करती है, उतना ही हमें यीशु पर विश्वास करना चाहिए। जब उतना हम यीशु पर विश्वास करते हैं, तो यीशु उन समस्या को दूर करेगा, यीशु उस अटैक को दूर करेगा, यीशु उस भारी तूफान को दूर करेगा, यीशु उस भारी समस्या को दूर करेगा। समस्या कैसे भी क्यों ना होने दो, समस्या से बढ़कर यीशु हमारे साथ में है। मेरे भाइयों मेरी बहनों, ये वचन प्रभु ने मुझे दिया और इस वचन से हमें एक ही चीज़ सीखनी है, केवल मसीह जीवन की नाव में यीशु अपने साथ में है। समस्या पानी की लहरों के समान है, वो आती है, वो जाती है। सुख भी ऐसा ही है, आता है और जाता है। इस जिंदगी में एक बात हमेशा रखना, एक विश्वास भरा शब्द है कि कहना, कोई हो या ना हो, यीशु मेरे साथ में है। एक गाना ना, यीशु मेरे साथ में है, उसको मैं पहनूं, मुझ में वो जिंदा है। बस एक शब्द कहना, इस भारी समस्या में, इस भारी विपत्तियों में, भारी तकलीफ़ों में हमें ये नहीं भूलना है कि यीशु हमारे साथ में नहीं है। हमें ये याद रखना है, मेरे मसीह जीवन के विश्वास में, मेरे जीवन की नाव में यीशु मेरे साथ में है। प्रभु आपको वचन के जरिए आपको आशीषित करे,
उस पर चलने के लिए मदद और सहायता करें। इस वचन को आगे से आगे शेयर करें ताकि जिन लोगों का विश्वास कमज़ोर हो रहा है, जिन जो समस्या उनके विश्वास पर अटैक कर रही है, ये वचन को सुनकर उनका विश्वास यीशु की ओर बढ़ जाए और वो परमेश्वर की बड़ी महिमा को देखने पाए। वचन को आगे से आगे शेयर करें और आपका जिस किसी का भी आपका प्रार्थना की विनती है या रिक्वेस्ट है, आप हमें कमेंट बॉक्स में आपका विषय डालें, आपको किस विषय के लिए प्रार्थना करनी है, ताकि हम आपके लिए प्रार्थना दुआ करते रहे। हमारा प्रार्थना का समय है 4 से 5 बजे तक, तो आप उसमें अपना विषय डालें, अपना नाम डालें, आपको किस विषय के लिए प्रार्थना करनी है वो विषय भी उस वहाँ पर डालें ताकि हम आपको दुआ प्रार्थना करें। प्रभु आप सबको वचन के जरिए आशीषित करें, आपका विश्वास यीशु की ओर बढ़े और यीशु की बड़ी महिमा को देखो, यीशु के उस हाथ को देखो जो पराक्रमी के काम करता है। प्रभु आप सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।